गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में जो है थर्ड वेव जो है वो तकरीबन सितंबर के मंथ में आने की संभावना है और कुछ जगह पर डेल्टा प्लस वेरिएंट भी देखने मिला है। अब कितना खतरनाक है ये तो कह पाना भी मुश्किल है, लेकिन ये है कि हाँ, थर्ड वेव जो है वो हर इपिडेमिक का, यदि हम पिछला इतिहास उठा के देखें तो हर इपिडेमिक में जो है पहला वेव आया है, सेकंड वेव और जोर से आया है, थर्ड वेव थोड़ा जो है वो कंपैरेटिवली सेकंड वेव से कम आया। पर इंडिया में कहते हैं कि थर्ड वेव भी जो है वो सेकंड वेव के समान हो सकता है, इसलिए अभी भी हम सभी लोगों को जो है प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। अभी भी हम लोगों को जो है बिल्कुल भी, जैसे हम देख रहे हैं कि बाजार खुल गए हैं, सब जगह चीजें नॉर्मल धीमे धीमे हो रही हैं, तो वो कुछ महीनों के लिए है। जैसे आप मान लीजिए कि भी ये जून का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया, मतलब क्या समझ लीजिए कि जो है कुछ 10-11 दिन बचे हैं, तो जुलाई अगस्त के, मतलब ये है कि सितंबर के आसपास थर्ड वेव का जो है वो सुनने में आ रहा है। ऐसा जो है वो कुछ स्टेट से जो है वो जो वहां के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने बताया हुआ है, जो इपिडेमिक डिजीज पर जो है वो काम करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो है गवर्नमेंट को जो नीट का एग्जाम या कोई भी एग्जाम जो कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए उनके लिए बेस्ट मंथ जो है वो अगस्त का ही है, ठीक है। और इट शुड बी जो भी एग्जाम होंगे वो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ में, प्रॉपर जो है वो नॉर्म्स को फॉलो करते होना चाहिए। हालांकि हमारे भारत में क्या है कि आप देखो, अभी भी आपको जो मिनिस्टर्स बोलते हैं वो खुद अपना आसपास निकाल के भीड़ में लग के बोलते हैं, जबकि वो चाहे तो अकेले अपने घर, अपने ऑफिस से, केबिन से भी प्रेस को ऑनलाइन एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें बड़ा बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, 50 लोग इकट्ठे करना है, भीड़ जमा करनी है उनको। तो ये भीड़ जमा करने की टेंडेंसी है ना भारत की, ये खतरनाक है एक्चुअली के। और रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसमें, और वैक्सीन को लेकर बहुत सारे बीच में भी आया कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग चुंबक बन रहे हैं। अब बताइए, भारत के लोग कुछ भी खोज लेते हैं के, जबकि वो जो पुणे के जिस व्यक्ति ने या तमाम 2-4 लोगों ने कहा कि साहब वैक्सीन लगवा के आने के बाद में चीजें मेरे से इससे चिपक, चम्मचे मम्मचे सब मेरे से चिपकने लगी हो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, कई लोगों का स्वेट, जो पसीना जो होता है उसमें कुछ जो है स्वेट जो है थोड़ा थिक होता है उनका, ठीक है। उसमें जो है मतलब हम कहते हैं कि कुछ सीवम टाइप निकलता है, तो जो हल्के साइज की टाइप की जो बर्तन होते हैं, सिक्के होते हैं, कई लोगों के सरफेस से वो चिपक जाते हैं उनके। उसका चुंबकत्व से कोई संबंध नहीं कि आदमी मैग्नेटो बन गया या सुपरमैन बन गया वैक्सीन लगवाने के बाद। तो ऐसी खबरें भारत में लोग कुछ भी पता नहीं कहां से खोज के लाते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ ये सारे दिमागों को, ये जितने ये ब्रेन को संभाल कर रखना चाहिए। यही वो लोग हैं, सबसे खतरनाक लोग हैं, जिनको किसी कंट्री में जाकर छोड़ दो वो कंट्री आगे बढ़ने से रुक जाएगी उनके। मुझे तो लगता है इस तरह के लोगों को इकट्ठा करके कुछ चाइना भेजना चाहिए। भाई बहुत हो गया है ना, ठीक है, तुम इनसे पहले निपटो, ये तुम्हारे लिए नए नए लॉजिक खोज के लाएंगे। पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं। इंग्लैंड में एक भी आदमी चुंबक नहीं बना, अमेरिका में एक भी आदमी चुंबक नहीं बना, पर भारत में लोग चुंबक भी बन रहे हैं, सुपरमैन भी बन रहे हैं वैक्सीन लगवा के। मतलब कुछ भी, मतलब जो सोच सकते हैं वो सोच लेते हैं वो। तब अद्भुत है, अद्भुत। आप लोग मतलब क्रिएटिव ब्रेन जिसको बोलते हैं ना, वो मतलब भारत के अंदर ही मिलेगा, कहीं दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मुझे जो है इससे मैंने कभी एक चुटकुला कहीं सुना था मैंने, बहुत पहले की बात है, कि भाई मतलब हमारा जो लॉजिक है, अभी तो आप लोग जो है कि आप तो एक नई जनरेशन के लोग हैं, तो आपने तो जो व्हीकल्स जो देखे, बड़े अच्छे स्कूटी और अच्छे वाले बाइक देखे। हाँ, तो अब क्यों बोला मैंने इसका कनेक्शन, मैं बतलाता हूं आपको कि एक समय था कि भैया लोगों के पास में बजाज सुपर स्कूटर हुआ करते थे वो, ठीक है, बजाज सुपर स्कूटर हुआ करते थे। तो अब ये है कि वो उसमें आपने कभी देखा हो, बजाज का स्कूटर था ना, पापा से पूछिएगा कभी वो स्टार्ट ना होना तो उस स्कूटर को ना उसको टेढ़ा 45 डिग्री पर टेढ़ा करके सीधा करके फिर किक मारो, स्कूटर स्टार्ट हो जाया करता था। भगवान जाने क्या था, बजाज कंपनी को ये मालूम भी था कि मतलब हमारा स्कूटर टेढ़ा होकर स्टार्ट होता है, पर उसने कुछ किया नहीं, ठीक है। क्या फॉल्ट था नहीं मालूम, आज तक हमको तो नहीं मालूम भाई, ना कि होगा कुछ ना कुछ। आप तो एक भैया ऐसा है कि जो चल रहा होता नासा में कि एक रॉकेट लॉन्च करने वाले होते हैं, बहुत पुरानी बात है, रॉकेट लॉन्च करने वाले होते हैं, और अब रॉकेट लॉन्च करने के लिए उल्टी काउंटिंग शुरू होती है, 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1, बटन दबाते हैं, रॉकेट लॉन्च ही नहीं होता हो। अरे क्या हो गया भाई, क्या होगा, चेक करो, सारे सिस्टम चेक करो, सारे सिस्टम सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। वहीं पर अपना एक इंडियन खड़ा होता है, बोलता है कि भाई साहब मैं बताऊं कुछ, क्या, इसको रॉकेट को 45 डिग्री पे घुमा के सीधा कर दो, फिर से शायद चल जाएगा। तो वो 45 डिग्री पे घुमा के सीधा करते हैं,
बटन दबाते हैं, रॉकेट निकल जाता है। पूछते भैया तुम्हें कैसे मालूम कि चलेगा? उसने कहा हमारा जब बजाज सुपर स्कूटर टेढ़ा करके सीधा करने में चल जाता है तो रॉकेट क्यों नहीं चलेगा? ठीक है, तो मतलब ऐसे लॉजिक जो है वो ऐसे जो है पीछे होने से लॉजिक हमारे भारत में ही पाए जाते हैं, वो कहीं और नहीं मिलते। खैर चलिए, आज मैं आपको बताता हूं एक बड़ी अच्छा, मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा इसमें। ये बुक है समय आपकी मुट्ठी में, टाइम मैनेजमेंट पर एक बुक है, डॉक्टर विजय अग्रवाल की बुक है। टाइटल है उसका जो पैराग्राफ उसका टाइटल है बांधना होगा मन को। मतलब बता रहे हैं वो कि एक्चुअली में हमारी सक्सेस में हमारा जो मन होता है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम किसी भी कोचिंग क्लास में, किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, किसी के यहाँ पर ट्यूशन में हम एडमिशन लेते हैं, पहुंचते हैं, शरीर हमारा वहां प्रेजेंट होता है, मन हमारा कहीं कहीं और घूम रहा होता है। आप सुन रहे हैं मेरे को, आप देख रहे हैं क्लास को आप, लेकिन मन कहीं और है आपका। मन पर नियंत्रण जो रख लेता है वही विजेता बनता है। यदि हम सभी थोड़े से निर्मम होकर अपना आत्म अवलोकन करें और तटस्थ भाव से ये जानने की कोशिश करें, मतलब हम ईमानदारी के साथ जानने की कोशिश करें कि हमारा अधिकांश समय किन नालियों से बाहर या किन छोटे छिद्रों से रिसकर लगातार नष्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद उसके लिए हम सबसे बड़ा जिम्मेदार अपने मन को पाएंगे। आपको यह विश्वास दिलाना मेरे लिए आसान नहीं है कि भले ही मन हमारा होता है, लेकिन वह सचमुच में हमारा नहीं होता। यहां तक कि मन तो होता है हमारा, लेकिन वह कभी भी हमारा हितैषी नहीं होता। मतलब मन कभी आपका हितैषी नहीं होता है। अधिकांश मामलों में वह अक्सर हमारे साथ आंख मिचोली का खेल खेलता रहता है, हमारे साथ छल कपट करता रहता है, या हमारे लिए एक व्यापक मृग मरीचिका मिराज की बात करें की रचना करके हमें उसमें निरुद्देश्य भटकाता रहता है। आप कोई काम करना चाह रहे हैं, वह काम बहुत जरूरी है, लेकिन आप देखेंगे आपका मन कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। हाँ, वह गलत कामों के लिए, जैसे मूवी देखना है, मनोरंजन करना है, इस तरह के फालतू कामों के लिए आपके साथ तो क्या, आपसे 2 कदम आगे चलता हुआ दिखाई देगा। किंतु जहां बात बड़े उद्देश्य की आएगी, शारीरिक श्रम की आएगी, मानसिक परेशानी की आएगी, या किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाने वाली, तो मन उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। वह सोचना ही इस दिशा में शुरू करेगा कि किस तरह से अभी इस काम को ना करना पड़े। मजेदार बात यह है कि वह हमारे लिए ऐसे बड़े बड़े ठोस तर्क और तथ्यों के ढेर इकट्ठे कर देगा जिनके आधार पर हम यह निर्णय लेंगे कि सचमुच में यह काम अभी नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यजनक तथ्य यह है कि हम ऐसा निर्णय यह जानते हुए भी लेते हैं कि इस काम को हमें आगे जाकर करना ही पड़ेगा, इस काम से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, फिर भी हम मन की बात मानते हैं। मतलब आपका जो मन है वो आपके ऊपर पूरा नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। उसे मालूम है कि आपको, यदि आपको कोई जो है वो ऐसा काम करना है पर टाइम का चरण है, दोस्तों से मिलना है, गपशप करना है, आपको मूवी देखना है, बहुत सारा आपको ऐसा टाइम जहां पे टाइम बर्बाद होने का, वहां तो वो आगे आगे चलेगा कि चलो चलो भाई चल चल, अरे कर, आज करते हैं, सिर्फ आज करते हैं, छोड़ो आज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी कि भैया पढ़ना है, 8 घंटा फिजिक्स करना है, आज टेस्ट लगाना है, उसके लिए मेहनत करना है, ठीक है, बहुत एफर्ट करना है इसके लिए, अरे यार इतना कोर्स रिवाइज करना, तो मन बोलेगा पहला, सर बहुत सिलेबस देते हैं टेस्ट में, सर गंदे हैं, अच्छे नहीं है सर। दूसरा ये, अरे यार मजा नहीं आ रहा, कोई कंफर्टेबल जगह चलते हैं, थोड़ा सा कम पढ़ाते हो। तीसरा ये बोलेगा नहीं यार आज नहीं करते, कल करेंगे, कोई बात नहीं, संडे को तो है ना सर, आज नहीं करते। वो आपको उलझाएगा मन, और उलझाकर आपको जो है आपकी आज की, वो बोलेगा आज कल टाल दे, काम को कल टाल दे, आज रहने दे। तो ये सबसे बड़ी बेड़ी है बेटा, है ना। जब तक आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं करेंगे ना, तब तक आप बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते आप। क्योंकि देखो, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, आपको ये पता है अच्छे से कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं वे रेस के समान है, दौड़ के समान है। दौड़ में रुकने का, थमने का, थमकर सोचने का वक्त नहीं मिलता है। दौड़ में दौड़ते रहना पड़ता है, चाहे आपकी मर्जी हो चाहे ना हो, ठीक है। आपको दौड़ना है मतलब दौड़ना है, आपकी मर्जी हो चाहे ना हो, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे आप।
तो हम में से अधिकांश लोग जो है वो ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान नहीं है, होशियार नहीं है, कर नहीं सकते, सिर्फ इतना सा उनका मन जो है वो उनके नियंत्रण में नहीं है। मन उनको ड्राइव कर रहा है कि नहीं भाई तुम करो ना करो, वो ड्राइव कर रहा है, वो दिक्कत वाला काम बेटा। इसलिए कभी भी जब भी कभी ना दिन में 5 मिनट का 10 मिनट का वक्त अपने आप को दो, सोचो अपने बारे में कि हाउ ऑनेस्ट आई एम, कि कितना ईमानदार हूं मैं, कितनी ऑनेस्टी से मैं प्रयास कर रहा हूं, ये सोचो। और ये जो सोच है इसमें किसका एनालिसिस करो, बिल्कुल थर्ड पार्टी बन के सोचो कि मैंने आज जो कर रहा हूं उसका परिणाम क्या निकलेगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या है उसका, शॉर्ट टर्म रिजल्ट क्या है उसका। आज मैं 3 घंटा जो खराब करता हूं, इस 3 घंटे से मेरे ऊपर कितना बैकलॉग लगेगा। क्या मैं आज सिर्फ इस बात पर समय बर्बाद कर रहा हूं कि मैं टीचर हॉपिंग कर रहा हूं। मैं कहता हूं मुझसे नहीं पढ़ना, कहीं भी पढ़ना तो मन लगा के पढ़ना। वहां से मैं देखता हूं बीकेवी में कई सारे कि मैं तो कोई कुछ लाइव स्ट्रीम होते हैं किसी और टीचर का, तो बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, वो टीचर पढ़ा रहा है उसको जाके फिर नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं। क्यों? आपके पास इतना वक्त कैसे आया? क्या आप उसे चेक करने आए थे? क्यों आप नेगेटिव हॉपिंग करने जाते, क्यों जाते हैं वहां पे? आपको आपके टीचर बहुत अच्छे हैं। तो ये जो चीजें ना, जो मुझे लगता है ये बच्चे नहीं हो सकते हालांकि, लेकिन मेरा इतना मानना है कि यदि सच में है तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे। अभी हमको एकाग्रचित होकर अपनी बुक्स पर ध्यान देना है, अपने जिन टीचर्स के साथ हम थे, जिनसे हम पढ़ रहे हैं, जिनसे हमको गाइडेंस, उनके साथ रहना है हमको, और अपनी किताबें, हमारी सबसे बड़ी मित्र हमारी बुक्स होती है बेटा, ठीक है। मन को नियंत्रण